किसानों का दिल्ली कूच आज 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद, जेसीबी के साथ बॉर्डर पर मौजूद किसान। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद है और जेसीबी के साथ ये किसान बॉर्डर पर डटे हुए। बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो किसानों का दिल्ली कूच है आज और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आज किसानों का दिल्ली कूच है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। जेसीबी के साथ किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं। एमएसपी की मांगों को लेकर जो है किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से जारी है और एक बार फिर से आज जो है किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश छाबरा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े। राकेश, क्या हालात है अभी फिलहाल बॉर्डर्स के? किसानों की बात करें वहां तो किस तरह के माहौल देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि कल से ही किसानों की तरफ से, किसान मजदूर की तरफ से ऐलान कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि कल हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखा है जिसमें एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक हैवी मशीन जो कि अमेरिका से लाई गई है, उसके बैरिकेड को तोड़ने के लिए, सीमेंट की दीवारों को तोड़ने के लिए वो मशीन लाई गई है। और दूसरी तरफ किसानों ने ये कहा था कि कोई भी बैरिकेड हमें नहीं रोक सकता। तो इसको देखते हुए जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो हरियाणा के डीजीपी ने एक पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा कि आप अपने किसानों को थोड़ा पीछे करिए और इनको अपील करिए कि अपने ट्रैक्टर ट्रॉली वापस ले जाएं और टुकड़े में जो है वो अपना प्रोटेस्ट करें। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने कल रात को भी इसे अमल किया और किसानों से अपील की। उसके बाद आधी रात को किसानों की तरफ से मिट्टी की ट्रालियां भरकर वहां पे लाई गई, जैसे कि एक युद्ध की तैयारी हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ जो है 7 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो की गई है, तो दूसरी तरफ जो बड़ी मशीनें लाकर किसानों ने वहां पे रखी है। तो कहीं ना कहीं ये एक एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी है। तो वैसे तो किसानों जो किसान आगू हैं और किसान है उन्होंने अपनी तरफ से शांतिपूर्वक करने की अपील की है। और आपको बता दें कि रात को अर्जुन मुंडा जो खेती बाड़ी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि वैसे तो कुछ मसलों पे हमारी जो एग्री हो गए थे, लेकिन एक दो मांगे थी जिसके ऊपर हमारी सहमति नहीं हो सकी। फिर भी हम अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक ये काम किया जाए। जी राकेश, पूरी तरह से देख सकते हैं कि किसान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार 14,000 यानी कि बड़ी तादाद में जो है किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है, वैसे तो जो किसान आगे उन्होंने ये बताया कि हमने अपने नौजवानों को भी यही अपील की है कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि बाद में हमें पछताना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने भी अपील की है कि शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रोटेस्ट करें, कोई भी ऐसा काम ना करे कि बाद में उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें और सोच है बड़ी खतरनाक दिखाई दे रही है, पर लेकिन दूसरी तरफ अपनी तरफ से अपील की जा रही है। अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि मंजर कैसा होगा। जी, और बताया जा रहा है कि जेसीबी के साथ ये तमाम किसान जो है डटे हुए, यानी कि पूरी तैयारी के साथ जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कल से ही जो किसान आगू हैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बार बार केंद्र सरकार को अपील कर रहे थे कि हम दिल्ली को कूच करेंगे और दिल्ली कूच करने के लिए सिक्योरिटी रुकेगी। अगर सिक्योरिटी रुकती है तो जबरदस्ती होगी, जबरदस्ती में नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर पुलिस वालों को नुकसान होता है या किसानों को नुकसान होता है तो दोनों तरफ में नुकसान हमारा ही होगा। तो इसमें कितने जाने जाएंगी अभी ये भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर बात करें, शंभू बॉर्डर है, सनौरी बॉर्डर है और जैसे हरियाणा बॉर्डर है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा किसानों ने भी तैयारी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो युद्ध की बड़े लेवल पे तैयारी है। पर हमारा जो चैनल है यही अपील करता है कि शांतिपूर्वक ढंग से ये प्रोटेस्ट करें, कोई भी ऐसा काम ना हो, कोई भी ऐसा शरारती अवसर बीच में हिस्सा ना ले कि जिससे कि हमारे देश के हालात और बिगड़े। क्योंकि कल भी एक जो वहाँ पे शरारती अवसर पकड़े गए, गाड़ी में झंडे लेके घूम रहे थे किसान बन के, और किसानों ने काफी उनकी मारपीट करी है। तो ऐसी शरारती अंसरों से भी बचने की अपील की गई है। जी राकेश, पहले भी हमने देखा है कि किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने हमेशा जो है सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं करने देने पर गोले बरसाए जा रहे हैं, उन्हें उकसाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सरवन सिंह पंडेर यही कहते आ रहे हैं कि चाहे हमारे किसानों को उन्होंने अरेस्ट किया है, चाहे गोले दागे हैं, चाहे कुछ भी किया है,
उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उन्होंने यही कहा कि उसके बावजूद भी हम बड़े शांतिपूर्वक ढंग से पिछले 4-5 दिनों से हम बॉर्डर पर बैठे हैं, कोई भी हमने नुकसान नहीं किया। जबकि जब उन्होंने मीटिंग करने की भी तैयारी की थी तब भी उसके अगले दिन हमने शांतिपूर्वक वहां पे बैठ गए थे और खाने पीने का सामान भी हमारे पास था। लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से जो गोलियां दागे गई तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए। पर हरियाणा पुलिस भी अपील कर रही है कि ऐसा काम कोई ना हो कि जिसकी वजह से खामियाजा हमें भुगतना पड़े। जी, अगर हम बात कर ले पंजाब और हरियाणा सरकार की, उनका क्या रुख है? क्योंकि दोनों राज्यों से जो है किसान लगातार अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से क्या कोई कदम उठाए गए इसको लेकर? कोई बातचीत तो हो नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन से हरियाणा प्रशासन, एसपी है, डीजीपी है, वो ऑनलाइन होके लाइव होके अपील कर रहे हैं कि कोई भी शरारती हरकत ना करे, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ वीडियो जारी की गई थी जिसमें दिखाया गया कि किसानों की तरफ से पुलिस को उकसाया जा रहा है और ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी जिसमें पुलिस को चिढ़ाया जा रहा है कि हम यहाँ पे आ गए, हमें ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार भी ये अपील कर रही है कि आगे ना बढ़े, अपना प्रोटेस्ट बैठकर करें, अलग अलग टुकड़ों में प्रोटेस्ट करें। और आपको बता दें कि जो नेवी में यूज होने वाली मशीन है, साउंड मशीन है, वो बड़ी हैवी मशीन है और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि वो साउंड ऐसा सिस्टम है कि अगर इसको ऑन कर दिया जाता है तो 1 किलोमीटर के अंदर जो कान के पर्दे फट सकते हैं, इंसान मर सकता है, दिमाग पे असर कर सकता है। और डीजीपी हरियाणा ने भी इस चीज की अपील करी है कि अपने पत्रकारों की गाड़ियां और पत्रकारों को 1 किलोमीटर पीछे रखा जाए ताकि कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो एक तरफ ये तैयारियां और दूसरी तरफ शांतिपूर्वक अपील की जा रही है और किसान भी ये कह रहे हैं कि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। बाकी आने वाली तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या मंजर निकल के आता है। जी राकेश, अर्जुन मुंडा मंत्री की बात कर ले तो उन्होंने पहले भी कहा है कि इतनी जल्दी ये कानून बनाना पॉसिबल नहीं है, हम जो है इस पर बातचीत से चाहेंगे कि इसका हल निकले, लेकिन बातचीत में बात बन नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि पहले भी मीटिंग हो चुकी है, करीब 4 से 5 मीटिंगें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी हल नहीं निकल रहा है। उन्होंने यही कहा है कि जो सरवन सिंह बंदेर है उन्होंने भी यही कहा है कि ये महंगाई हमारी आज की नहीं है। 2 साल पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका हक आपको देंगे, लेकिन वो अपनी बात से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सरवन सिंह बंदेर की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके बाद अभी भी जो पिछले दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी है। तो ये हमारी एक मजबूरी बन गई, अपना हक लेने की ये हमें इकट्ठे होना पड़ेगा और हम वहाँ पे पहुंचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर भी परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम केंद्र सरकार को 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। केंद्र सरकार चाहे मोदी जी लाइव होके हमें ये बोलते कि हम आपका हक दे देंगे, इम्प्लीमेंट चाहे बाद में दे दें, हमें रिटर्न में दे दें, हम तब भी अपना धरना उठाने को तैयार है। जी, और बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी पैदल मार्च निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप किसान जथेबंदियों में अलग अलग जथेबंदियां, बीके उग्राह अलग अलग जथेबंदियां, हर एक की तरफ से जो है इस चीज को लेकर तैयारियां की गई हैं। अभी कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कैसे इकट्ठे होते हैं, कहाँ पे जाएंगे, किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी ये भी एक सस्पेंस है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई भी ऐसी कोई शांतिपूर्वक घटना होती है तो उसमें कोई ना कोई नुकसान दोनों तरफ से अपना ही होना। तो अपील यही अपील करता है कि किसान और पुलिस प्रशासन संयम से काम ले और अब प्यार से अपील से काम करें तो कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। जी, और प्रवीण भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वहां अगर बात करें कैसे हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो है पूरी तैयारी में दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी आपको बता दें, जो चौथे दौर की बैठक चंडीगढ़ में किसानों की सरकार के साथ हुई है वो वार्ता पूरी तरीके से विफल हो गई है, जिसके बाद किसानों ने 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली कूच करने का उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद से ही पुलिस भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। अगर बात करें हम गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जो उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर जिला है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी मानी जाती है किसानों की, वहाँ के राष्ट्रीय जो उसके प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा था अगर सरकार किसानों की बात नहीं मांगती, पंजाब हरियाणा के किसान नहीं बल्कि पूरे देश का किसान इस आंदोलन में शामिल होगा और 21 फरवरी को सभी जो किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने जिलों के डीएम कार्यालय पे 11 बजे जाकर प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उसके बाद के उनके ऐलान के बाद गाजियाबाद पुलिस लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही है, बैरिकेडिंग करती दिखाई
गई है ताकि कोई किसान ट्रैक्टर लेकर जिला कलेक्टर पर पहुंचकर प्रदर्शन न कर सके। लेकिन किसान भी अपने उस पर अड़े हुए हैं कि हम लगातार प्रदर्शन करेंगे और अपने जो किसान भाई हैं हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कहीं भी वो किसी तरीके से कोई भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों के साथ हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और आज सरकार को सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे ताकि सरकार की आंखें खुले और कान खुल जाए कि हमारे किसानों भाइयों के साथ किसी तरीके का अत्याचार न हो और हमारी जो 13 मांग है उनको पूरी तरीके से सरकार स्वीकार करे और कानून गारंटी बना कर दे। जी जी राकेश, हम अगर बात कर ले तो हाल ही में जब किसान काफी उग्र थे और बैठकों के दौर से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम लगातार ऐसे ही ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों से ही वो अपनी मांगों को लेकर पहले सड़कों पे उतरे, फिर उसके बाद बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर बंद कर दिए गए, 7 लेयर की सिक्योरिटी से रखी गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरमन सिंह बंदेर और उनके जो आगू मेंबर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जैसे हरियाणा बॉर्डर पे अगर 7 लेयर की सिक्योरिटी को देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये चीजें क्या है, हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिक्योरिटी है ड्रोन के जरिए हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए हमारे ऊपर गोलाबारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध का ऐलान करने की कोशिश की जा रही है, जो तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही है। पर दूसरी तरफ जो है पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन भी उनके शांतिपूर्वक बात करने के लिए जो कह रहा है और वहाँ पे बैठ के, क्योंकि आपको बता दें कि माननीय अदालत की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी अपील की गई है, पंजाब सरकार को भी कहा गया है कि अपने किसानों को जो है प्रोटेस्ट करने के लिए टुकड़ों में रखें और जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि इस आंदोलन में अलाउड नहीं है उसको भी वापस भेजा जाए। तो ऐसी कई चीजें हैं जो अदालत की तरफ से भी कही गई हैं कि अपने रूल के अंदर वो प्रोटेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए केंद्र सरकार, पंजाब सरकार भी तैयार है, लेकिन अभी ये बातें क्या निकल के आती हैं, क्या तस्वीरें होती हैं, ये तो आने वाली तस्वीरें बताएंगी, लेकिन अभी कोई चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी प्रवीण, हम गाजीपुर बॉर्डर की बात कर लेते हैं, वहां जो भी किसान डटे हुए, क्योंकि ये भी काफी भारी तादाद में यहाँ भी किसानों ने प्रदर्शन किया है, जारी रखा है और पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। अभी अगर बात करें वहाँ क्या माहौल है, क्या जो है हालात वहाँ के देखने को मिल रहे हैं? जी आपको बताएं, दरअसल जो गाजीपुर जो दिल्ली यूपी से सटा जो गाजीपुर बॉर्डर पर है, उसे 13 फरवरी को जब किसानों ने जिद करी थी कि दिल्ली कूच करेंगे, उसके बाद ही एहतियातन गाजियाबाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी जगह जगह और दिल्ली पुलिस के सहयोग से जो गाजीपुर का बॉर्डर है उसके फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने सीमेंटेड बैरियर लगा दिए थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो जैसा उन्होंने ऐलान किया था कि 21 फरवरी को हम जिला कलेक्टर के यहाँ पर जाकर उनके ऑफिस से प्रदर्शन करेंगे। उसको देखते हुए जब किसान भारी संख्या में सुबह से उतरेंगे तो पुलिस ने एहतियातन जो दिल्ली गाजीपुर का बॉर्डर है या दादरा लोनी जितने भी दिल्ली गाजियाबाद से सटे बॉर्डर है वहाँ पुलिस की तैनाती करा दी गई है। जब पहले 1000 पुलिस कर्मियों से ज्यादा की संख्या बताई गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 21 फरवरी के ऐलान के बाद, किसानों के ऐलान के बाद लगातार वहां पर जो पीएससी की जो संख्या है। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका